नमस्कार। क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स मान्य है? यानी 3 महीने का। ये मामला राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों में चल रहा है। ये आर्मी वालों का कोई कोर्स है 3 महीने का, और उस 3 महीने के कोर्स को 24 महीने के कोर्स के बराबर कर रहे हैं राजस्थान सरकार और हरियाणा। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। क्या राज्य सरकार के पास पावर है कि एनसीटी की 2010 और 2011 की अधिसूचना को ओवरराइड करके, उसको पालन नहीं करके अपने मनमर्जी से योग्यता तय कर सकती है? क्या 2 साल के कोर्स को 3 महीने के बराबर करने का पावर राजस्थान या हरियाणा सरकार या किसी भी राज्य सरकार के पास पावर है? जब इनके पास पावर है तो आरटी एक्ट क्यों बनाए गए? आरटी एक्ट की धारा 23(1), जो आपका आरटी एक्ट है, इसकी धारा 23(1) में एनसीटी को पावर दिया गया है, और उसने 2010 के और 2011 के नोटिफिकेशन निकाले और उनको योग्यता तय करने का तय किया, और यह दिया गया कि कौन किसके इक्विवेलेंट होगा, मान्यता देना कॉलेजों को, कोर्स को, सब कुछ एनसीटी को दिया गया। तो बाद में जब राज्य सरकारें करेंगे तो इसका क्या? 2009 से पहले कौन क्या करता था किसी को मालूम नहीं था। आरटी एक्ट आने के बाद राज्य सरकार क्या बाउंड नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। राजस्थान और हरियाणा की भर्तियों में ये लागू किया जाए। यहाँ ये 2021 के अंदर और अभी जो 2025 वाली भर्ती में भी ये मामला देखने को मिल रहा है, और हरियाणा की ताजा भर्ती के अंदर भी। इसमें हाईकोर्ट में मामले गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला खारिज हो गया, उसके बावजूद भी सरकारें कर रही हैं। किस प्रकार से तानस, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब के एल्गोरिथम में, जिसमें 84% से ज्यादा लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं। बहुत ही क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड जानकारी दी जाती है, इधर उधर की बात, फिजूल की बातें नहीं की जाती, टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, और तमाम तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और तमाम मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है, जिसमें भर्तियों से लेकर के तमाम इश्यूज, जो पब्लिक की, जो जनता के जो इश्यूज हैं, उनको इस चैनल पर उठाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, पैसा नहीं लग रहा है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी यही बदौलत है, इससे हमको साहस मिलता है और जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से सब्सक्राइब का आ रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अंगूठा भी दबा दीजिएगा। ये जो 3 डॉट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक आएगा, ये हाइप लिखा हुआ, इस पर और क्लिक कर दोगे। आप 3 बार क्लिक करोगे, इसलिए इस वजह से हमारा वीडियो है वो यूट्यूब सबसे ज़्यादा पहुंचाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास। इसलिए ये हाइप जरूर कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके, और उसके बाद ये खुलेगा, ये जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो सटीक जानकारी मिलेगी, तो लोग गुमराह नहीं हो। हमने E20 पेट्रोल पर भी काफ़ी टेक्निकल और एक काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से वीडियो में समझाया था, वो जरूर देखना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह। यह हरियाणा का विज्ञप्ति है, जिसमें लिखा गया है कि 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और डिप्लोमा को लेकर के बात कही गई। ये हरियाणा के सर्विस रूल है, जिसमें भी सेम बात कही गई। यही सेम जो राजस्थान का रीट, जो मेंस का जो विज्ञापन है, उसमें भी ये बात 2021 वाली में और 2025 सभी में 2 वर्ष का ही लिखा हुआ है, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त का। मामला क्या होता है कि संदीप कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा मामला, राजस्थान का भी बताऊंगा मैं, यह मामला हरियाणा हाईकोर्ट में जाता है, और ये बंदा कोर्ट में जाकर के दलील दी जाती है कि राज्य सरकार है वो 3 महीने वालों को ले रही है। अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन उनको डाउट था, वो कोर्ट पहुंचे, कहा कि एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 2 साल के कोर्स वालों को ही वैलिड क्वालिफिकेशन मानी जाए, औरों को नहीं लिया जाए।
तब राज्य सरकार कोर्ट में कहती है कि जो क्वालिफिकेशन है हम सर्विस रूल 2012 के अनुसार ही हम क्वालिफिकेशन वालों को लोगों को लें, और 2012 का सर्विस रूल कहता है 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और एनसीटी से मान्यता प्राप्त। ये स्टेटमेंट राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया जाता है, याचिका डिस्पोज हो जाती है। भाई राज्य सरकार कह रही है सर्विस रूल में लिखा हुआ है कि 2 साल का एनसीटी से बात खत्म। बाद में फिर से मामला हाईकोर्ट जाता है, संगीता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर से ये दलील दी जाती है कि 2 साल के एनसीटी कोर्स वालों को लिया जाए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त 3 महीने वालों को नहीं लिया जाए। तब कोर्ट कहता है कि सरकार है वो 3 महीने में, जो डिपार्टमेंट है वो 3 महीने में इनके रिप्रेजेंटेशन को तय करके और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, और एनसीटी के नियमों के अनुसार जो या बातें कह रहे हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग आप इनके जो जवाब का, इनके रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन का इनका आप जवाब दें और इनको सूचित कर दें। ये बात हो गई। अब ये जो मध्य प्रदेश में, एमपी में एक कॉलेज है एईसी, आर्मी एजुकेशन कुछ करके कॉलेज है, और ये रही आर्मी एजुकेशनल क्रॉप्स ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर। ये पंचमंडी में कॉलेज है जो 3 महीने का कोर्स करवाती है। 3 महीने का मैं खुद नहीं बोल रहा, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ बता रहा हूं। इस आदेश को, इस 3 महीने को 12 महीने 2 साल के बराबर किया जाए, और ये 3 महीने वाले राजस्थान सब जगह, हरियाणा पंजाब सब जगह जा रहे। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी की बेंच के द्वारा। ये कोई जेबीटी की भर्ती थी, वहां पर हाईकोर्ट में पहुंचे। चंडीगढ़ की भर्ती थी जेबीटी की, उसमें भी ये 3 महीने वाले पहुंचे कि भाई हमको जो इस कॉलेज से हमने जो कोर्स किया है वो डीएलएड के बराबर किया जाए और हमको नौकरी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वी डोंट फाइंड एनी सच इक्विवेलेंट इश्यूड बाय द एनसीटीई। एनसीटीई के द्वारा ऐसा कोई भी जारी किया हुआ इक्विवेलेंस को लेकर हमको कुछ मिला नहीं, और आरटीई के कानून के तहत जो अपॉइंटमेंट है वो आपके क्वालिफिकेशन जो एनसीटी तय करता है उसके अनुसार ही ज्वाइनिंग मिलेगी, और एनसीटी 2 साल का बताता है और 2 साल का बराबर है नहीं, तो इसलिए हम ज्वाइनिंग दे नहीं सकते। चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी को अंदर इन 3 महीने वालों को नौकरी नहीं मिली। हाईकोर्ट खंडपीठ ने, डबल बेंच ने केस खारिज कर दिया। उसके बाद ये मामला जाता है राजस्थान से। ये राजस्थान की 2016 या 17 की भर्ती है, हाईकोर्ट में जाता है। वही एईसी जो इससे लेकर के 2 इयर्स का ये ट्रेनिंग का कोर्स को लेकर के इक्विवेलेंट कि उसमें 2 साल का मांगा गया, और हमारा ये 3 मंथ का ड्यूरेशन। पंचमढ़ी जो एईसी कॉलेज में 3 मंथ का ये कोर्स करवाती है, मैं खुद नहीं बोल रहा, 3 महीने का इसमें लिखा हुआ। 2016 की भर्ती में अपॉइंटमेंट मांग, इसमें भी डबल बेंच खारिज कर देता है और कहता है कि कोई इक्विवेलेंस 2 इयर्स के बराबर है, उनका कुछ भी ऐसा नहीं मिला क्लेम को लेकर के, और खारिज हो जाता। यह हाईकोर्ट खंडपीठ खारिज करता है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। रघुराज सिंह, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस से दीपक गुप्ता एंड मदन जी की बेंच ने 16 फरवरी 2018 को सिंपली उस एसएलपी को डिसमिस कर देता है। हाईकोर्ट खंडपीठ का फैसला बरकरार रहता है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती। उसके बाद ये क्या करते हैं, 2021 की भर्ती में फिर से हाईकोर्ट जाते हैं, और हाईकोर्ट में इन पहले वाले फैसलों को छुपाकर नया आदेश ले लेते हैं जिसमें केस जीत जाते हैं। बाद में सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल लेकर जाती है, चैलेंज करती है। इस राजस्थान, ये राजस्थान सरकार की बात हो रही है, इस राजस्थान सरकार को 2021 में 22 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। 2025 के अंदर उस एसएलपी को वापस ले लेती है। पहले वो फैसला गलत था, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त होती है, उसके बाद वो फैसला सही हो जाता है और उस एसएलपी को विड्रॉ कर लेते हैं, उनको ज्वाइनिंग देने लग जाते हैं। तब वो बाद में हाईकोर्ट फिर से पहुंचते हैं सिंगल बेंच में, और उसके बाद सिंगल बेंच ज्वाइनिंग पर स्टे लगाता है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये स्टे दिया हुआ है, स्टे का आदेश इसमें बीकानेर निर्देशक ज्वाइनिंग नहीं होती, स्टे लगा देता है, क्योंकि वो छुपाकर आदेश ले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, राजस्थान सरकार को 5 साल तक वो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला गलत लगा, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक तय हुआ है, दोबारा से कैसे आ गए ये गलत फैसला, और सुप्रीम कोर्ट जाता। 5 साल बाद वो फैसला सही हो जाता है हाईकोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस ले लेते हैं। कानून नियम पहले गलत
उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति, सब कुछ सही हो जाता है और 3 महीने का 2 साल के बराबर हो जाता है, ज्वाइनिंग देने लग। ये सरकारें हैं, इसको कहते हैं कि सरकार क्या होती है। ये बाद में, ये तो राजस्थान वाला हो गया। अब ये गए तो ये वापस विड्रॉ कर ली सरकार ने, तब बाद में सिंगल बेंच में हाईकोर्ट में आए और स्टे मिल गया। राजस्थान सरकार 2018 के अंदर एनसीटी को पत्र लिखती है। इस पत्र का आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। इस पत्र में 2018 में एनसीटी को पत्र लिखते हैं और इसमें कहते हैं कि भी बीएसटीसी के बराबर इक्विवेलेंट है या नहीं ये 3 महीने का जो ये पंचमंडी से जो एईसी कॉलेज से। तब एनसीटी इस पैराग्राफ में जवाब देता है कि इस कॉलेज को ओनली बीएड और एमएड की ही मान्यता प्राप्त है, बाकी किसी भी अन्य कोर्स की मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी डीएलएड की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी तब डीएलएड की नहीं है, तब ये 3 महीने के बराबर भी इक्विवेलेंट नहीं है, इसकी भी मान्यता प्राप्त एनसीटी से नहीं है। तो इनको ज्वाइनिंग कैसे दे सकते हैं? ये एनसीटी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, शिव कुमार पाठक वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, रामशरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, देवेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार एनसीटी की अधिसूचना को पालन करने के लिए बाध्यकारी है, योग्यता अपने मन से तय नहीं कर सकती। ये रहा ये शिव कुमार पाठक का जो फैसला है, जिसमें पैराग्राफ नंबर 16 में साफ कहा गया है कि वाइल वी अपहोल्ड द व्यू दैट क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनसीटी आर बाइंडिंग, बाध्यकारी हैं क्वालिफिकेशन, आप प्लस माइनस भी नहीं कर सकते, 2 साल तो 2 साल, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त, कुछ नहीं कर। जो हरियाणा में एक पुराना 2011-12 केस की भर्ती का है, उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके मान्यता प्राप्त है। पहले क्या हुआ भूल जाइए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इनसे ऊपर नहीं जा सकता कोई भी। पहले क्या हुआ, कौन कैसे ले गए, कितने अयोग्य लोग, कितने फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, वो चला गए, इतिहास भूल जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाध्यकारी है, राज्य सरकारें अपने मनमर्जी से तय नहीं कर सकती। ये चंडीगढ़ की भर्ती के अंदर ये जो एईसी कॉलेज वाले 3 महीने वाले 2 इयर्स का एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, रीजन बताया गया कौन कौन नहीं, क्यों इनको बाहर किया गया, बाहर किया गया है। इसलिए एनसीटी से मान्यता अब हरियाणा के अंदर राज्य सरकार करने जा रही है, छात्र बता रहे हैं, वो डिपार्टमेंट में चक्कर लगा रहे हैं और वो अधिकारी कह रहे हैं हम तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे भी। तानाशाह तो है ही, राजस्थान के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट गया हुआ एसएलपी वापस ले, लेकिन हाईकोर्ट में जाओगे, हाईकोर्ट ने 3 महीने का रिप्रेजेंटेशन तय करना, कानून के तहत उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, करना पड़ेगा। लेकिन एनसीटी से बनाई हुई अधिसूचना से ऊपर ये नहीं है, 3 साल के 2 साल। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो पंजाब और हरियाणा की सेम है, वहीं की डबल बेंच ने कहा है, जो मैंने शुरुआत में जो फैसला दिखाया था आपको, ये उन्हीं का है। क्या रहेगा डबल बेंच, और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, राजस्थान से तय हुआ है डायरेक्ट एनसीटी। और इसको जब तक एईसी वाला 3 महीने का 24 महीने के बराबर नहीं होगा और जब तक एनसीटी से इसको मान्यता प्राप्त वाला साबित नहीं होगा, तब तक इनको नौकरी नहीं मिले। और वो नहीं हो सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार का पत्र लिखा हुआ, एनसीटी बदल भी नहीं सकती यदि जैक जुगाड़ से बदलवाए, क्योंकि राजस्थान सरकार को जवाब दिया हुआ है, क्योंकि ये कोर्स पुराना होता था तो। और ये बराबर कर नहीं सकते 3 महीने को 24 महीने के बराबर, जहां 18 महीने का एनआईएस डीएलएड वाला 24 महीने के बराबर नहीं किया, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप थी। ये तो है ही क्या। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।